हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी और उससे पहले हम प्रोग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था? ए एम जी एम एच एम, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ए एम जी एम एच एम जो है, क्योंकि आगे भी जब हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी जगह पे यूज होता जाएगा वो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाना हो, चाहे वो अलजेब्रा में या कैलकुलस में या ट्रिग्नोमेट्री में भी। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो वो ए एम जी एम को तुम ज़रूर याद रखोगे। जहाँ पर भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जहाँ पर भी इनइक्वलिटी जैसा कुछ आ जाए और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जैसा कुछ भी पूछा हो तो उस टाइम तुम्हें वो ध्यान आना चाहिए। आज फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, सॉल्यूशन इसका हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, n प्लस वन रेज टू पावर n, सॉरी n प्लस वन डिवाइड बाई टू होल रेज टू पावर n ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले कि मतलब कैसे अप्लाई करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वो सब हिंट लेने के लिए तुम थोड़ा इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो जो n है उसको शिफ्ट कर दो तुम राइट हैंड साइड में, मतलब दोनों तरफ पावर ले लो 1/n। n प्लस वन होल डिवाइड बाई टू इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n। ठीक है, तो इससे थोड़ा ऐसे हिंट मिल सकता है कि जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेके कहाँ तक? n तक, और रेज टू पावर 1/n ग्रेटर देन n प्लस वन बाई टू। यहाँ से थोड़ी थोड़ी हिंट मिल सकती है कि राइट साइड में क्या आ रहा है, 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में फिर सम आ रहा होगा। तो ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स पर ए एम जी एम लगाते हैं। ठीक है, इन पे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, इनका सम अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन ही लगेगा यहाँ पे, इक्वल टू तो लग नहीं सकता क्योंकि सारे नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते, तो इस बार इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू से लेके n तक, ठीक है, रेज टू पावर 1/n ये आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड में सम क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस वन होल डिवाइड बाई टू होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल रेज टू पावर n। ठीक है, अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n प्लस वन डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n। ठीक है, दोनों तरफ पावर n रेज करवा दो, n प्लस वन डिवाइड बाई टू रेज टू पावर n ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ए एम जी एम हम किन्हीं भी पॉजिटिव क्वांटिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे भी हम कुछ ऐसी और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम भी आएगा आगे, कुछ एक चैप्टर है, तो वहाँ पर भी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो उन पर भी ए एम जी एम लग जाता है। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है उस पर ए एम जी एम लग सकता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि जब क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी तो हम उस पर ए एम जी एम से आंसर नहीं बताएंगे। तो हाँ, वहाँ पे ए एम जी एम से मिनिमम और मैक्सिमम नहीं बता सकते। इनइक्वलिटी तो अभी भी होल्ड होगी, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। तो ये जो n फैक्टोरियल की पावर 1/n है वो इससे तो कम ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो पाएंगे बस। तो अगर हमसे कोई ऐसे बोलता n प्लस वन बाई टू की मिनिमम वैल्यू बताओ, या n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/m की ऐसा कुछ मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी इस टाइप का, मतलब यहाँ पे तो खैर n फैक्टोरियल ये n प्लस वन बाई टू जो वो मिनिमम n की जितनी मिनिमम वैल्यू लेंगे उतना आ जाएगा। बट कुछ भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता जिसमें हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, मिनिमम या मैक्सिमम, तो वो हम ए एम जी एम से नहीं देते। ठीक है, बट यहाँ पे इनइक्वलिटी हमसे प्रूव करवाई तो इनइक्वलिटी तो होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to power n greater than 1 plus n into square root of 2 raised to power n minus 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि इसमें अभी तो कुछ इनिशियली हिंट नहीं लग रही है, तो फिर इसमें क्या करते हैं, जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा। तो 2 raised to power n minus 1 ग्रेटर देन n और 2 raised to power n minus 1/2 ये आ जाएगा। इस n से डिवाइड कर दो, 2 raised to power n minus 1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन 2 raised to power n minus 1/2। ठीक है, इतना तो आगे है। तो अभी भी इससे राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है 2 की पावर n minus 1/2 उससे तो कुछ हिंट नहीं लग रही। लेफ्ट साइड में जो है उससे तुम हिंट ले सकते हो, जैसे 2 raised to power n minus 1 जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, अर्थमेटिक मीन आया होगा, और ये राइट साइड में क्या होगा, कुछ ज्योमेट्रिक मीन होगा या हार्मोनिक मीन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये 2 raised to power n minus 1 जो है वो किन्हीं टर्म्स का सम हो सकता है क्या, कौन सी टर्म्स का सम हो सकता है, तो वो हो सकता है जिस एक जीपी की टर्म्स का सम हो सकता है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 2 हो, यानी कि 1 2 2 स्क्वायर 2 raised to power n minus 1 n टर्म्स अगर मैं लेता हूँ तो इनका सम 2 raised to power n minus 1 ही आएगा। ठीक है, तो इन पे अब AMGM लगा लेते हैं इन सारी टर्म्स पे, यानी कि इन सब का सम 2 raised to power n minus 1 होल डिवाइड बाई n नंबर ऑफ टर्म्स, सिर्फ ग्रेटर देन, फिर इन सब का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 raised to power n minus 1 होल raised to power कितना आ जाएगा 1/n। ठीक है, अब 1 2 2 स्क्वायर 2 raised to power n minus 1 इन सब का सम कितना आ जाएगा 2 raised to power n minus 1 अपॉन 2 minus 1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन, इधर 2 2 स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n minus 1 तक, होल रेज टू पावर, अच्छा सॉरी होल रेज टू, हाँ ठीक है, होल रेज टू पावर 1/n। ठीक है, यहाँ तक। अभी ये देखो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 raised to power n minus 1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन 2 की पावर में ये यहाँ पर ये जो पावर्स हैं उनका एडिशन कितना आ जाएगा, तो ये n minus 1 नेचुरल नंबर्स का सम है, n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, n minus 1 का क्या हो जाएगा, n की जगह पे n minus 1 आ जाएगा, यानी कि n minus 1 इंटू n minus 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि n minus 1 इंटू n/2, तो 2 की पावर में आ जाएगा n इंटू n minus 1 डिवाइड बाई 2 होल रेज टू पावर 1/n, क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर n minus 1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन 2 की पावर, अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर n minus 1/2, 2 की पावर n minus 1 होल डिवाइड बाई n ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर n minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर n minus 1 और 1 को उधर ले जाओ तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो तुम a1 a2 a3 से लेके an तक का सम दे रखा है, ठीक है, कैपिटल S के इक्वल, और फिर ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, तो यहाँ पर तो इनिशियल कुछ भी हिंट नहीं लग रही। एक बार तुम ये देखो ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड में s अपॉन s माइनस a1 प्लस s अपॉन s माइनस a2, इन सबको क्या ऐड कर सकते हैं हम, तो इन सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऐड तो ये नहीं हो सकते, तो ये ऐड नहीं हो सकते। एक बार तुम क्या करो रेसिप्रोकल लेके देख लो इन सबका, कि रेसिप्रोकल लेके क्या पता ऐड हो रहे हो। अगर मैं ये जितनी भी ये टर्म्स हैं s माइनस
एस अपॉन एस माइनस A1 एस अपॉन एस माइनस A2, इन सबको अगर रेसिप्रोकल लूंगा एस माइनस A1 अपॉन एस माइनस A2 अपॉन एस, तो अब इनको ऐड करना आसान है, इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी एस जो है वो कितने टाइम्स आ जाएगा, एन टाइम्स, और A1 A2 A3 उन सबका भी एडिशन आ जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन भी यूज हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब हमें कुछ ऐसा लगाना है कि इनका रेसिप्रोकल भी इन्वॉल्व हो, तो रेसिप्रोकल इन्वॉल्व हो और ये टर्म्स भी आए, ये टर्म्स आने का मतलब ये भी आना चाहिए, एस अपॉन एस माइनस A1 एस अपॉन एस माइनस A2। तो AM और HM लगा देते हैं इस बार, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM, क्योंकि रेसिप्रोकल जैसा भी कुछ लाना है और ये टर्म भी लेके आनी है हमें। ठीक है, तो इन्हीं पे लगा देते हैं, एस अपॉन एस माइनस A1 प्लस एस अपॉन एस माइनस A2 प्लस एस अपॉन एस माइनस AN होल डिवाइड बाई कितनी टर्म्स है ये, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा n होल डिवाइड बाय इनका रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, s माइनस A1 अपॉन एस माइनस A2 अपॉन एस प्लस s माइनस AN अपॉन एस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो तो हमारा रिक्वायर्ड है, उसको तो रिक्वायर्ड से लिख लेते हैं, डिवाइड बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होल डिवाइड बाई, इन सब का एलसीएम ऐसा आ जाएगा और ऐड करोगे तो n टाइम्स ऐसा आ जाएगा माइनस A1 प्लस A2 और प्लस क्या आ जाएगा AN। ठीक है, सो रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर होल डिवाइड बाई NS माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल दिया है, S के इक्वल दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा S होल डिवाइड बाई S। ठीक है, तो n स्क्वायर होल डिवाइड बाई, यहाँ से S कॉमन लेके कैंसिल करोगे n माइनस 1 बचेगा, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ठीक है, तो हो गया प्रूव। तो डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए लिए ताकि तुम्हें थोड़ी अप्रोच पता लगे, अलग पैटर्न पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम और भी अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन से ही हम हिंट लें कि क्या करना है हमें। अब इसमें नेक्स्ट एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी वेटेड AMGM, सेकेंड इनइक्वालिटी है वेटेड AMGM। वेटेड AMGM कुछ अलग नहीं है, उसी का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक फॉर्म है जो हमने पहली इनइक्वालिटी पढ़ी है। तो इसमें अलग क्या है वो लिख लो थोड़ा सा, जो है वेटेड AMGM, लेट A1 A2 AN are n positive numbers and W1 W2 WN are their weight are their weights, their weights लिख सकते हो या their corresponding weights लिख सकते हो, their corresponding weights। W1 W2 W3 WN are their corresponding weights which are positive rational number।
मतलब W1 W2 W3 जो भी है कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, 1/2 3/2 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर इनके करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं तो हम वेटेड AM क्या डिफाइन करेंगे, देन वेटेड AM इज डिफाइंड एज वेटेड अर्थमेटिक मीन। वो कैसे डिफाइन होगा, A1 को W1 से मल्टीप्लाई करके, A2 को W2 से, ठीक है, फिर AN को WN से, होल डिवाइड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। तो ये उनका अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ है ये कैसे ये फॉर्मूला है, तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लग रहा होगा, तो इसके लिए तुम एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करो। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1 2 3 7 9, ठीक है, सिर्फ ये इतने नंबर्स दिए, मैंने पूछा इनका अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 प्लस 7 प्लस 9 इन सबको ऐड किया और डिवाइड बाई इनको काउंट किया, 5 है ये तो डिवाइड बाई 5, ये अर्थमेटिक मीन आ गया। गुड, सही है। अब मैं तुमसे पूछूं कि 1 2 2 2 फिर 7, सॉरी 3 रह गया ना, तो 3 ले लेते हैं, 3 3 7 9 9 9, एक बार और ले लेते हैं 9, ऐसा कुछ है। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये भी वही, इसमें कुछ अलग थोड़ी है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और 3 प्लस 3 7 और 9 को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे ये, और होल डिवाइड बाई ये कितने बार आया वो काउंट कर लेंगे, तो जैसे 1 और फिर ये 3 बार आया है, 1 प्लस 3 प्लस ये 2 बार आया है, 2 प्लस ये 1 बार आया है और फिर ये आया है, तो ये इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, सिंपल। हाँ, तो ये अर्थमेटिक मीन भी सही है। तो बस इसी अर्थमेटिक मीन को एक लिखने का दूसरा तरीका जो है ना वो वेटेड अर्थमेटिक मीन, और कुछ नहीं है। क्या है वो दूसरा तरीका, कि ये जो 2 है इसको हमने यहाँ पे 3 बार लिखा है ना, तो 3 बार हमने यहाँ पे काउंट किया, इससे अच्छा हम क्या करते कि इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते, मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड करूँ या 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो तुमने लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 प्लस 1 एक बार आया, 1 का वेट 1, मतलब 1 एक ही बार आया, अब 2 का वेट ज़्यादा है, कितना वेट है 3 टाइम्स है वो, तो वो कितने टाइम्स है वो उसका वेट हो गया, यानी कि 3, तो W2 का काम यहाँ पे 3 कर रहा है, तो 3 इंटू 2 प्लस फिर 3 कितने टाइम्स है वो 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 3, 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, 1 टाइम है, 9 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 9, होल डिवाइड बाई 1 कितने टाइम था 1, ऐसे फिर 3 2 3 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स था, 7 1 टाइम और 9 4 टाइम्स, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया। तो क्योंकि कुछ अलग है नहीं, वही चीज है, ठीक है, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे W1 W2 W3 का काम कौन कर रहा था इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में, तो इसमें A1 का काम तो 1 कर रहा है, A2 का काम 2 कर रहा है, A3 का काम 3 कर रहा है, A4 का काम 7 और A5 का काम 9 कर रहा है। W1 का काम कौन कर रहा है 1, मतलब A1 कितने बार आया 1 टाइम, W2 का काम कौन कर रहा है 3, 2 कितने टाइम आया 3 टाइम्स, W3 का काम, तो A3 देखो कितने बार आया 2 टाइम्स, ठीक है, और W4 का काम, W4 यानी कि 7 कितने बार आया 1 टाइम, W5 का काम 9 कितने बार आया 4, ये आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है वो W1 प्लस W2 प्लस W3 वही सब लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे काउंट कर लूँ इनका वेट जो उनको ऐड कर लूँ, या फिर ये देख लूँ डायरेक्ट कि वो कितने टाइम्स है वो लिख दूँ डिनोमिनेटर में, एक ही बात है। ठीक है, ये समझ में आया होगा।
ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें समझने के लिए। पहले मैं रब कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो जैसे सपोज हमारे पास कोई ऐसा नंबर गिवन है, पॉजिटिव नंबर है ए बी सी, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर ले लिए, ये 4 नंबर दे दिए मैंने तुमने, इन पे ए एम जी एम लगाएंगे, तो ए एम जी एम क्या आ जाएगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर बी सी रेज़ टू पावर 1/4, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। मे बी इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जांपल लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी a का वेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम ये जो हमने लिखा उसके बजाय हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे कि W1 का काम 2 कर रहा है ना यहाँ पे, तो 2a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 1, तो वही 4 आएगा ग्रेटर देन a की पावर 2, और b कितना बार आ रहा है 1 टाइम, तो b की पावर 1 c की पावर 1 होल रेज टू पावर 1/4, यानी कि कितने 2 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकता है। 4 मैंने क्या क्यों लिखा, कितने कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो a 2 बार है तो 2, फिर b 1 टाइम है, फिर c भी 1 टाइम है, तो ये लिखा है मैंने। अब कोई स्टूडेंट तो ये इनइक्वालिटी लगा देगा, अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो a 2 बार आ रहा है ना, तो 2a को एक ही टर्म पकड़े, ऐसे भी ये इनइक्वालिटी भी तो लगा सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a को एक टर्म पकड़ा डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a इंटू बी इंटू सी रेज टू पावर 1/3। तो कोई एक स्टूडेंट बोलेगा ये इनइक्वालिटी हम लगा सकते हैं, तो अब ये सही है या फिर ये सही है, कौन सी सही है, तो दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, क्या ये तीनों नंबर आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें जो पूछा है क्या वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है कोई सी भी इनइक्वालिटी, मतलब क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी लगाने पे प्रूव हो रहा है या ये। अगर कुछ भी एबीसी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि एबीसी जो है वो पॉजिटिव है, एबीसी सिर्फ पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों इनइक्वालिटी सही है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्या ये होल्ड हो रहा है, तो ये हाँ होल्ड हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्या ये होल्ड हो जाएगा, तो हाँ ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। a की वैल्यू मैं 1 लूँ, b की वैल्यू 2 लूँ, c की वैल्यू भी 2 लूँ, तो ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करता है कि हमें कौन सी इनइक्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, हमें उनको 3 टर्म लेके काम चल रहा है या हमें उनको 4 टर्म लेके काम चल रहा है, किस टाइप की इनइक्वालिटी लगाने पर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इसमें अभी तो हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन ही डिफाइन किया है, वेटेड जीएम देख लेते हैं क्या होता है। तो इन्हीं के लिए वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा फिर, मतलब a1 जो है वो w1 टाइम्स आ रहा है, तो a1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने टाइम्स, w1 टाइम्स, फिर ऐसे a2 जो है वो w2 टाइम्स आ रहा है, तो a2 इंटू a2 इंटू a2, तो w2 टाइम्स लिखा जाएगा, फिर ऐसे ही a3 जो वो w3 टाइम्स, an जो है वो wn टाइम्स, होल रेज टू पावर 1 कितनी टर्म्स है, तो a1 कितनी बार आया है, w1 बार, b1 a2 कितनी बार आया है, w2 टाइम्स प्लस wn, ये इनका वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। फिर वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन भी डिफाइन कर लेते हैं। वेटेड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे, फिर उनका अर्थमेटिक मीन, और फिर अर्थमेटिक मीन लेने के बाद दोबारा से रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, तो टर्म्स क्या है, पहले तो वो कितनी टर्म्स होंगी टोटल,
तो टोटल टर्म्स होंगी वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN, इतनी टर्म्स होंगी। तो न्यूमरेटर में तो यही आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1/A1 प्लस 1/A1 प्लस 1/A1, ये कितने टाइम्स आएगा, W1 टाइम्स। तो मैं 1/A1 प्लस 1/A1 बार बार लिखने की बजाय क्या लिख सकता हूँ, W1/A1। फिर 1/A2 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 W2 टाइम्स आएगा, तो उसको लिख लेते हैं W2 टाइम्स 1/A2। ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा, WN डिवाइड बाई AM। तो ये इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो वही सेम रिलेशन जो AMGM HM में होता है, वही वेटेड AMGM HM में होगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, जो ऊपर हमने डिफाइन किए हैं वही इनइक्वालिटी आ जाएंगी। तो उसको हम शॉर्ट में चाहे तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन को समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ A1 W1 होल डिवाइड बाय, या फिर तुम चाहो तो AI लिख सकते हो, AI WI, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके N तक, होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ WI इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट में AI रेज टू पावर WI, I की वैल्यू 1 से लेके N तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये जो मैं समेशन के फॉर्म में और पाई के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है तुम ये याद ही रखो। ये तो जस्ट एक मेरे को एग्जांपल भी मिल गया बताने का, लिखने का, कि हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऊपर जो इतने बड़े एक्सप्रेशन थे उनको सिग्मा और पाई की टर्म्स में लिख के कैसे स्पेस हम बचा सकते हैं। फिर हार्मोनिक मीन को लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ WI, I की वैल्यू 1 से लेके N तक होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ WI अपॉन AI, I की वैल्यू 1 से लेके N तक। ठीक है, ये वेटेड AMGM HM हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी इनइक्वालिटी देख लेते कि कब होल्ड होगी, इक्वलिटी कब होल्ड होगी। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कब होगी, तो ये हमने किया क्या है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ना, ऐसे मतलब A फिर B और B और फिर मान लो कि C 2 बार लिया, तो इन पे अगर तुम सिंपल AMGM लगाओगे तो वो सिंपल AMGM कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी उसमें, तो ऑब्वियसली ये सारे जब इक्वल होंगे, A इक्वल्स टू A इक्वल्स टू A, B इक्वल्स टू B इक्वल्स टू B, सारे इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 बार A इक्वल्स टू A लिखने का तो कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ ना, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C हो। तो बस वही यहाँ पर है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब A1 A2 A3 ये सारे इक्वल हो। ठीक है, तो पहले वो पॉइंट वही लिख लेते हैं, तुम नोट डाल के लिख लेना, इक्वलिटी will hold when A1 equals to A2 equals to A3 equals to AN, ये सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे लिख लो कि किसी लेमडा वैल्यू के इक्वल होने चाहिए, when A1 A2 A3 equals to AN, या तुम लैंग्वेज में लिखना चाहो तो when all numbers are equal। ठीक है, और एक सेकंड पॉइंट और क्या लिख सकते हो तुम, अच्छा इस ऊपर वाले केस में इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब ये हो जाएगा ना कि AM वेटेड AM इक्वल्स टू वेटेड GM इक्वल्स टू वेटेड HM। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट, ये जो वेटेड AMGM की हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल AMGM कब हो जाएंगे, किस केस में, तो जैसे अगर मैं A B C और D इन पे अगर मैंने AMGM लगाया, ठीक है,
तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d होल डिवाइड बाई ये कितने बार आ रहे हैं 8 टाइम्स आ रहे हैं डिवाइड बाई 8 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर होल रेज टू पावर 1 बाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है तो ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर क्या बन जाएगा a b c d रेज टू पावर 1/4। तो ये तो a b c d के अंदर सिंपल अर्थमेटिक मीन आ गया। तो यानी कि ऊपर जो हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन लगाया था वो सिंपल अर्थमेटिक मीन में कब कन्वर्ट हो गया जब सबका वेट इक्वल हो जाए। तो जितने नंबर्स हमने लिए सबका वेट अगर इक्वल हो जाएगा ठीक है तो उस केस में वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है वो सिंपल अर्थमेटिक मीन के इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट चाहो तो तुम लिख सकते हो कि इफ ऑल वेट्स आर इक्वल then if all weights are equal then weighted arithmetic mean weighted geometric mean और weighted harmonic mean will be equal to या will become simple arithmetic mean geometric mean हार्मोनिक मीन। ठीक है यानी कि W1 W2 W3 ये सब इक्वल हो जाए तो उस केस में Wn। ठीक है तो इस पे अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दिया है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव है एंड 2a प्लस 5b प्लस 3c equals to 10 then find maximum value of फर्स्ट ले लेते हैं इसमें a स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 5 इंटू सी रेज टू पावर 3। फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। ठीक है a की पावर 2 है b की पावर 5 और c की पावर 3 है तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है a b c के वही पावर में रेज करवा दिए तो बहुत जल्दी तुम्हें चमक जाना चाहिए। इसमें वेटेड EMGM हम लगा सकते हैं तो 2a प्लस 5b प्लस 3c होल डिवाइड बाई 2 प्लस 5 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a का कोफिशिएंट कितना है 2 तो पावर में 2 सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में आएगा b के कोफिशिएंट 5 है तो पावर 5 c का कोफिशिएंट 3 तो 3 1/2 प्लस 5 प्लस 3 2a प्लस 5b प्लस 3c की वैल्यू 10 दी है यहाँ पे तो 10 आ जाएगा होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में कितना है वो भी 10 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर 5 c क्यूब होल रेज टू पावर कितना है 1/10। ठीक है दोनों तरफ पावर 10 रेज करवा लो तो a स्क्वायर b की पावर 5 c क्यूब ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है तो इसका सेकंड पार्ट अगर मैं ये जो a की पावर है वो अगर मैं चेंज कर दूं तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट था वही ले लिए। अब सपोज मैंने इसको चेंज कर दिया कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है a रेज़ टू पावर 4 इंटू b की पावर 5 ही रहने देते हैं और c की पावर मैंने कर दी 6 इस तरह से ऐसे कुछ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है।
तो इधर जो हमारा राइट साइड में एक ए स्क्वायर बी की पावर 5 c क्यूब आया था, वो कैसे आया था? तो वो ए का कोफिशिएंट 2 था, इसलिए हमने ए के ऊपर पावर 2 रेज करवा दी। तो अगर मेरे को ए के ऊपर पावर 4 रेज करवानी होगी तो मैं क्या करूंगा? तो ए के साथ जो कोफिशिएंट है वो मैं 4 ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने 2a लिखा है, इस 2a को लिखने के कई सारे तरीके हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 इंटू 1/2 इंटू ये ऐसे। तो अब ये पूरा जो है हाफ ए, ये पूरा ए का काम कर सकता है, और 4 जो है वो इसका वेट हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 8 इंटू 1/4a। अब ये 1/4a जो है वो पूरा a का काम कर जाएगा, और 8 जो है वो W1 का काम कर जाएगा। कहने का मतलब है कि हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसे क्या लेना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ओके, तो ये इनइक्वालिटी यूज करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? 2a + 5b + 3c इक्वल्स टू कितना है? 10। हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, लीनियर वाली, और ये पावर्स वाली बतानी है हमें। तो इधर हमें क्या क्रिएट करना है? a की पावर 4 क्रिएट करनी है। तुम क्या करो, पहले से ब्रैकेट बना लो, इसकी पावर 4 रेज करनी है। यहाँ पर क्या आएगा a के साथ वो नहीं पता। ठीक है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ आएगा, प्लस यहाँ पे b वाला पार्ट आएगा, फिर यहाँ पे c वाला पार्ट आएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो भी नहीं पता अभी। इसके मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, उसकी पावर हमें कितनी रेज करवानी है? 5, क्योंकि b की पावर 5 पूछा है। और c की पावर कितनी रेज करवानी है? 6। तो यहाँ पे थर्ड जो आएगा उसकी पावर 6 रेज करवानी है। ठीक है। तो W1 का काम तो 4 करेगा, W2 का काम 5 करेगा, और W3 का काम 6 करेगा। इतना तो कंफर्म हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2a लिखना है या 3a लिखना है या 4a लिखना है, कुछ भी लिखना हो पावर 4 होनी चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट बना लिए वेटेड AMGM लगाने के लिए। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि A1 का काम कौन करेगा, A2 का काम कौन करेगा, और A3 का काम कौन करेगा। ठीक है। तो हाँ, अभी लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में ये टर्म आनी ही चाहिए, 2a + 5b + 3c, क्योंकि तभी तो उसको हम 10 लिख पाएंगे। तो ये पहले वाली ये जो टर्म है वो कुछ भी करके इसको कैसे भी लिखो, लेकिन फाइनली ये 2a के इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम उसको? तो वेट कितना है? 4। तो 4 तो बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि A1 W1 आएगा ना। तो W1 का काम तो ये कर रहा है, A1 का काम ये कर रहा है। अब A1 हमें सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है कि 2a रहे। तो क्या लेंगे हम? 1/2a। ठीक है। अभी W2 का काम कौन कर रहा है? 5। तो बाहर यहाँ पे 5 आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो अंदर क्या आएगा? तो अंदर कुछ भी लिखो, लेकिन फाइनली उसको सिंप्लीफाई करके 5 भी आ जाना चाहिए। तो 5 तो बाहर है ही, भी आएगा सिंपल, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये ब्रैकेट, थर्ड वाला ब्रैकेट, वो 3c रहना चाहिए। और वेट कितना इसका? 6 लेना है। तो बाहर तो 6 आ जाएगा, अंदर क्या लें कि 3c बन जाए? तो हाफ c लेंगे। ओके। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4 + 5 + 6। ठीक है। तो ये तो हमारे वेट हो गए। अच्छा, इधर पावर में भी आएगा 1/4 + 5 + 6। ये तो हमारे वेट हो गए। ठीक है। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? राइट साइड में ये जो ब्रैकेट्स थे, यहाँ पर A1 का काम कौन करेगा? तो वो तो हाफ a था ही। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? b आ जाएगा सिंपल। और यहाँ पे A3 का काम कौन कर रहा था? हाफ c। ओके। अभी लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड में 2a + 5b + 3c होल डिवाइड बाई 6 + 4 10 + 5 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 इंटू b की पावर 5 इंटू c की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6।
होल डिवाइड बाई 1 बाई कितना आ जाएगा ये 15, तो ये हो जाएगा 10/15, 10/15 यानी कि 2/3। पावर 15 रेज करवा देना दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा पावर 15, फिर आ जाएगा a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 6 होल डिवाइड बाई 2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10। इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 6 क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर टोटल 15 इंटू 2 की पावर 10 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 15, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 25 होल डिवाइड बाई 3 की पावर 15, a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, 25 रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कैच है, यहाँ पर मतलब इतना जल्दी क्लिक नहीं करेगा। तो मैं ये चीज़ जो तुम्हें बताई है अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं सेम एग्जांपल एक और ले लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर समझ में आ गई हो, नहीं भी समझ में आई तुम एक बार लेक्चर को पीछे करके वापस देख सकते हो। ओके।